पीतये गृणानो अभ्यगातये निहोता सत्सिवर्षि। हाथ जोड़कर के हृदय से लगाएंगे। यो ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यो ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। दूसरी बार में बोलना, पहली बार में नहीं। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा। जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है, ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओ शांति शांति शांति। थोड़ा गए से दर्शन करो। धीरे से आंखें खोलिए, अपने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की दृष्टि मेरे चेहरे पर केंद्रित कर लीजिए। थोड़ा आलस्य और प्रमाद को दूर रखें, चेतन होकर के बैठे। आज दो परिवारों ने मिलकर के यजमान बनकर के यज्ञ किया। यजमान बनना और यज्ञ करना कोई साधारण घटना नहीं है। जीवन में परमात्मा की विशेष कृपा और अनुकंपा होती है कि व्यक्ति यज्ञ करता है। आप दोनों परिवारों ने मिलकर के यजमान बनकर के यज्ञ किया और दो बच्चों के जन्म दिवस का उत्सव भी मनाया गया। अब बंद कर लीजिए सब लोग थोड़ा थोड़ा इसको। एक सुक्ति है, जरा ध्यान में बस इधर जैसे बैठे थे केंद्रित थे वैसे हो जाइए। बैठ जाओ जल्दी से। कि सहजा तो ये न जाते न याति वंशः समुन्नते। जन्म दुनिया लेती और दुनिया से दुनिया चली भी जाती है, लेकिन ये कहते हैं जन्म लेना उसका सार्थक है जिसके जन्म लेने से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती हो, जिसके जन्म लेने से देश की प्रतिष्ठा बढ़ती हो और जिसके जन्म लेने से धर्म की संस्कृति की बोलो प्रतिष्ठा बढ़ती हो। और जो व्यक्ति
जन्म लेकर के भी, मानव जैसा शरीर प्राप्त करके भी, मानव का चोला प्राप्त करके भी उसके साथ न्याय न कर पाया और सही अर्थों में मानव के जीवन को मानवीय रूप में न जी पाया, तो फिर ऋषि कहते हैं कि जन्म लेना न लेना लगभग बराबर ही हो गया साहब। ये कहते हैं बड़े पुण्यों से, बड़े भाग्य से ये जन्म मिलता है। महर्षि दान ने क्या कहा, हमारे बीच में आदरणीय R.K. गुप्ता जी, माता शशि गुप्ता जी, आपने ऐसे लोग तो बहुत देखे होंगे जो बहुत जगह मकान बना लेते हैं, पहाड़ों में एक मकान बना लेते हैं, कई जगह फ्लैट ले लेते हैं। इस भारतवर्ष में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 वानप्रस्थ में कुटिया ली है, एक आयुष्मान डोडा में, एक हरिद्वार में। और ये सिर्फ प्रेम की वजह से, और कोई ऐसा कारण नहीं था। मैंने कहा जब आप पिता के रूप में, माँ के रूप में मुझे स्नेह देते ही हैं, तो फिर बताइए थोड़ा बहुत तो नज़दीक भी कुछ ले लीजिए। तो बस एकदम से यहाँ कुटिया ले ली उन्होंने। आपका अभिनंदन, स्वागत है। तो मैं आपको जो इस समय बात बताने लगा कि जीवन में मनुष्य का शरीर बड़े पुण्यों से मिलता है। महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं कि 100 में से मात्र 51 नंबर लाने हैं मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए। आप जो है मैथ में 99 लाए साहब, फिर 98 लाए, आजकल तो 100 भी ले आते हैं कुछ लोग, तो ऐसे बच्चे ब्रिलियंट हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, अब वो प्रोफेसर है व्याकरण में, उसके 100 में से 100 नंबर आए, 100 में से 100। संस्कृत व्याकरण भी मैथ की तरह होता है, अगर वो सही लिखा जाए तो उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन परमात्मा कितना दयालु है कि 100 में से 51 ले आए तो फिर से मनुष्य का शरीर दे देता है साथ। परमात्मा परीक्षा आपके मैथ की नहीं लेता, परीक्षा परमात्मा आपकी साइंस की नहीं लेता, परमात्मा परीक्षा आपकी जो है किसी भाषा की नहीं लेता, परमात्मा परीक्षा आपके कर्मों की लेता है साहब। और कर्म ठीक है तो कहते हैं कि 51% भी कर्म ठीक हो गए तो फिर भी परमात्मा मनुष्य का चोला देता है। लेकिन 51 लाने भी आसान नहीं, 98 लाने फिर भी आसान है, 51 लाने बहुत डर कह रहे हो हैं, 51 लाने आसान नहीं है साहब। लेकिन जो इनको ले आए उसका जीवन सफल है। तो कहते हैं कि जन्म तो दुनिया लेती है, लेकिन जो अपने जन्म को सार्थक करता है ना, जो अपने जन्म को सार्थक करता है उसी का जन्म होता है। ये पूरा सप्ताह बलिदानों का सप्ताह रहा है। मैं गया था अभी करनाल में, स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित अनाथालय है वो। पता नहीं स्वामी जी ने कितना काम किया है, कोई और छोर नजर नहीं आता। मैं आपको अगर ईमानदारी से कहूं कि अपने जीवन काल में महर्षि दयानंद से भी ज्यादा प्रसिद्धि अगर किसी आर्य नेता ने प्राप्त की तो वो नेता है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, एजुकेशन की दृष्टि से हो, कोई भी छोर आप पकड़ेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद जी को वहां पर सबसे आगे खड़ा हुआ पाएंगे। चाहे बात वीरता की हो, चाहे बात धीरता की हो, चाहे बात त्याग की हो, अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति। और मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि जन्म क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। एक शब्द है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन किसको कहते हैं कि शेर आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ करके देखता है। क्या देखता है कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है। हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखते। अवलोकन करना है तो अपना अवलोकन करना सीखिए। जिस दिन आपने अपने आप को देखना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने आप को सुधारना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने आप को ठीक करना सीख लिया, उस दिन सही अर्थों में आप ये समझ पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या होना चाहिए। हम सब दुनिया के अंदर दूसरों पर बहुत काम करते हैं, दूसरों पर बहुत काम करते हैं,
ये फलाना आदमी ऐसा है, ये इसका ऐसा है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये वैसे वस्त्र पहनता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे काम करता है। दूसरे पर बहुत मेहनत करते हैं, अपने ऊपर भी थोड़ी मेहनत, बोलो जी, है, अपने ऊपर भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्यों बात ये मैंने कही? स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से अगर कुछ सीखना है ना, तो क्या सीखना है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत अपने ऊपर की। साहब, जो गाड़ी बिगड़ी हुई थी, जो गाड़ी भटकी हुई थी, जिस गाड़ी के टायरों में हवा भी नहीं थी, पंचर हो गया था, है, उस गाड़ी को ऐसी सरपट धोने वाली गाड़ी बनाया कि दुनिया उसके पीछे भाग चली। साहब, क्यों? क्योंकि श्रद्धानंद जी ने सबसे ज्यादा काम अपने ऊपर किया। और वो लिखते हैं कि महर्षि दयानंद से मिलने के बाद मेरी आंखें खुली। मैं तो अंग्रेजों का भक्त था, मैं तो ये सोचता था कि अंग्रेज ही है इस देश के भाग्य विधाता, जैसे कि किसी जगह लिखा हुआ भी है भाग्य विधाता। कहते हैं कि मैं तो अंग्रेजों को ही भाग्य विधाता मानता था और ये सोचता था अंग्रेजी बोलने वाले से बड़ा महान धरती पे आदमी नहीं और अंग्रेज से बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं। कहते हैं जब पिताजी ने कहा ना कि चलो साधु से मिल लो, चलो साधु से मिल लो, तो कहते हैं कि मैंने कहा साधुओं को क्या आता है? भीख मांग के खाना, किसी काम के ये होते हैं? ये तो किसी काम के नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन से साधु देखे थे? हैं मन के चार, मन के दो। हैं कल्याण मार्ग के पथिक में क्या लिखते हैं कि बनारस में और मथुरा में मैंने जो साधु देखे पंडे, मन के चार का मतलब क्या था कि एक मन चार लोग खाएंगे, इसका मतलब है मन के चार। और मन के दो का मतलब क्या है कि एक मन दो लोग खाएंगे, इसका मन है मन के दो। तो साधुओं को कौन पूछेगा भाई ऐसे साधुओं को? कहते हैं कि लेकिन मैंने कहा ऐसे साधु वाधु बेकार है, ये तो सिर्फ भंडारा खाने के लिए बने, साधुओं के पास कुछ नहीं होता। ओहो, तब उनके पिता नानक चंद ने बताया क्या शब्द यूज किया? अरे सुन बेटा मुंशीराम, मैं भी तो सही कह रहा है, मैंने भी बहुत सारे साधु देखे, मथुरा में, वृंदावन में चिमटे बजाने वाले, चिलम सुलगाने वाले और दूसरी कथा करने वाले भी बहुत देखे, लेकिन ये साधु वैसा नहीं है। बोले तो फिर कैसा है? बोले साधु नहीं, ये तो जादूगर लगता है। इसकी बात सुनते ही मैं भी सोचता हूँ पता नहीं ये क्या कह रहा है, हमारे धर्म का खंडन कर रहा है, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन जो जो इसकी बातें दूर खड़ा होकर भी ड्यूटी पर सुनता हूँ ना, तब भी जादू सा होता जाता है। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ एक बार इस जादूगर से मिलने, हो सकते तेरी जिंदगी की नैया भी बोलो किनारे पर लग जाए, साहब ये करिश्मा हो जाए। तो फिर उनके समझाने पर गए, और समझाने पर गए तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने पता है क्या लिखा? स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा कि वो व्याख्यान मेरी जिंदगी में मैं कभी ना भूल पाऊंगा। वो व्याख्यान नहीं था, वो अमृत की वर्षा थी जो महर्षि दयानंद सरस्वती के वचनों से हो रही थी, उनकी वाणी से हो रही थी। कौन सी अमृत की वर्षा थी? कहने लगे कि पहला ही व्याख्यान सुनने को मिला ओम के ऊपर कि ओम अनादि है। साहब, ओम बैठा ना हमारे बीच में आज बालक, तो पहला व्याख्यान किस पर सुना? ओम पर सुना। और स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी की मुख से निकलती हुई गरजती हुई गूंजती वाणी मेरे हृदय में समाती चली गई। कहते हैं कि वो जैसी बस पहले तो जाकर के मैं अवाक रह गया। महर्षि दयानंद की ऐसा व्यक्तित्व था, प्रवचन खत्म होने के बाद भी, सत्संग खत्म होने के बाद भी, जब तक वो पार्क में रहते भीड़ केवल उनको देखती रहती थी। साहब, ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, ऐसे तेजस्वी थे, ऐसा एकदम स्वास्थ्य था उनका, चमकता हुआ दिव्य। तो कहते हैं कि पहले दिन तो व्याख्यान सुना और गले से आवाज न निकली। सोच करके तो ये गया था इस साधु की बोलती बंद कर दूंगा। हो गया क्या? हो गया उल्टा, अपनी बोलती बंद हो गई। साहब, एक आध सवाल पूछे, उत्तर मिला, बात खत्म हो गई, आगे सवाल सूझा ही नहीं। फिर कहते लिख करके ले गया। 2 दिन ये क्रम चला और लिख करके ले जाने के बाद जब ये क्रम चला तो कहते हैं कि उसके बाद तो बस पूछिए मत, मैं बिल्कुल अवाक हो गया।
और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मैंने सोचा इस साधु को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन ये वस्त्र भी नहीं पहनते, साधारण से वस्त्र पहनते हैं, साधु है। इस पर इतना ज्ञान कहां से आ गया कि मेरे जैसे वकील की, जो अब तक ये समझता था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, उसकी बोलती बंद कर दी। और बोलते बंद करते ही कहते हैं कि बस फिर भी अहंकार नहीं मानता। ईगो जो है वो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। वो अहंकार का फल फिर भी, अहंकार का सर्प जो है फिर भी फल उठाए खड़ा था। और स्वामी दयानंद से एक सवाल कर रहा था, क्या आपने मेरे सवालों का जवाब तो दे दिया और मेरी बोलती भी बंद हो गई, लेकिन मुझे संतुष्टि ना हुई। तब दयानंद जादूगर थे, उन्होंने वो बात कही जो सच होती। दूसरे जो चूर्ण वाले बाबा तो थे नहीं, भैया चूर्ण दे दूंगा। क्या कहा? अरे मुंशी राम, मैंने ये कब कहा था कि मैं तेरी संतुष्टि कर दूंगा? तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। संतुष्टि तो सही तब होती है बोलो जब परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाती है। और उसको उन्होंने लिखा कि मेरे जैसे नास्तिक पर परमात्मा की कृपा कैसे हुई। हम भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि वो जो ओम का व्याख्यान सुना ना, प्रश्न भेद लेकर के बड़े खड़ा हो गया मैं, लेकिन वो अंतस में ऐसा फंस गया कि फिर वो निकला नहीं। फिर तो परमात्मा पर इतना भरोसा हो गया, कहते हैं कि पूछिए मत, परमात्मा पर इतना भरोसा हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने एक अपनी घटना लिखी। क्या? सद्धर्म प्रचारक एक अखबार निकाला स्वामी जी ने उस समय, साधारण बात नहीं थी, अखबार राष्ट्रीय स्तर का निकाला, सद्धर्म प्रचारक, और वर्षों तक उसका खुद संपादन किया। तो स्वामी जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो किसी ने, पंडित गोपीनाथ थे, सनातन धर्म के सभा के अध्यक्ष थे, वो उनके बारे में सद्धर्म प्रचारक में किसी ने कह दिया जैसे कि ये तो बड़ा गंदा आदमी है, और वो बिना प्रमाण के अखबार में छाप दिया सा कि गंदा आदमी है, ऐसा है वैसा है, प्रमाण कुछ नहीं। अब स्वामी जी आए और उसने कर दिया दावा, वो भी अंग्रेजों के जमाने में, जो है कोर्ट में दावा कर दिया। दावा कर दिया। स्वामी जी खुद वकील थे, उनके मित्र और वकील थे, उनको भी बुलाया। कहने के क्या करे भाई, तो कुछ प्रमाण तो है नहीं। अब वो डर गया आदमी जिसने छापा था कि स्वामी जी भी नाराज होंगे। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, इतने सारे साथ काम मिलकर साथ में कर रहा है, अगर एक आध गलती कर दी तो कर दी, ये संगठन की बात है जो स्वामी जी से सीखनी पड़ेगी आपको। स्वामी जी जैसा संगठन करता आर्य जगत में आज तक पैदा नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। अंग्रेजों को भी लट्टू बना के घुमाया उन्होंने, जब वो गुरुकुल कांगड़ी पर छापा मारने जाना चाहते थे, उसमें उनकी अंग्रेजी काम आई। देखो ये विद्या सब काम आती है दुनिया में, कोई वैसे नहीं जाती। तो स्वामी जी जो है, उन्होंने क्या किया कि स्वामी जी अपने जीवन में, वो कहते हैं कि अपने आदमी का साथ दिया। कभी कभी हम क्या करते हैं कि और तो हमारा कुछ बस चलता नहीं, बस काम करने वाले अपने आदमियों की ही टांग पर लटकना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई गलती कर दे फिर तो पूछिए मत, हमसे ज्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं उसको समझाने वाला, उसका जीना मुश्किल। लेकिन स्वामी ने कहा, उसकी पीठ पर हाथ रखा, चिंता काहे करता है, तूने लिखा, सद्धर्म में लिखा, छप गया, लेकिन आगे ध्यान रखना, जब भी कोई छापो वो भी इतने बड़े आदमी के बारे में थोड़ी सी परीक्षा कर लिया करो। लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, मुकदमा लड़ेंगे। मुकदमा चलता गया, तारीख लग गई साथ, सनातन धर्म के लोग भाई इकट्ठे हो गए, और इधर से स्वामी श्रद्धानंद उनके मित्र और वो छापने वाला भी जो है वहां पर पहुंच गए, और प्रमाण कुछ नहीं। अब मुकदमा किससे चलता है? साक्ष्य से, प्रमाणों से चलता है। लेकिन स्वामी जी ने एक बात कही उसको पहले ही, देख अगर इस बात में सच्चाई है ना, तो फिर परमात्मा ही कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। ये क्या कहते हैं स्वामी जी, लिखते क्या है, वो जो ओम घुस गया था ना अंदर पहले ही व्याख्यान में, बस वो जिंदगी में फिर साथ न छूटा, वे संस्कार फिर मिटे नहीं। कहते हैं कि फिर बस कह लगे कि कुछ परमात्मा करेगा। अब न्यायालय में बहस शुरू हुई, आए भाई फेंके। स्वामी जी कहते हैं कि जो प्रमाण तो कुछ था नहीं, इधर उधर की बात करे मेरा वकील,
लंच हो गया। लंच होने के बाद कहने लगा, स्वामी जी एक बात तो बताओ, कोई प्रमाण नहीं कुछ नहीं, मुझे और आप बेइज्जत करवा रहे हो हैं? स्वामी जी कहने लगे, भगवान सब ठीक करेगा, चिंता मत करो। अब तो इस न्यायालय में रक्षा अगर श्रद्धानंद की, धर्म प्रचारक की, सत्य की अगर कोई कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता, परमात्मा कर सकता है साहब। और स्वामी ने लिखा फिर करिश्मा हो गया परमात्मा का। ये होता है परमात्मा पर भरोसा। करिश्मा क्या हुआ? कहते हैं कि जब परमात्मा की भरोसे मुंह लटकाई खड़े थे तो परमात्मा ने व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था कर दी? कहते हैं मैं हाथ बांध के ऐसे खड़ा था, पीछे मेरे हाथ थे और हाथ पे कोई एक आदमी बंडल रख गया। वो बंडल में क्या था? गंगा जो है वो गोपीनाथ जी के कच्चे चिट्ठे प्रमाण के रूप में। स्वामी जी कहते हैं हाथ आगे किया, बंडल हाथ में, देखा सारे पत्र, सारे प्रमाण जो गोपीनाथ में लिख रखे थे अपने सिग्नेचरों से, सब मिल गया। कहते हैं कि मैंने बहुत ढूंढा, जीवन पर्यंत ढूंढा कि वो आदमी जो इन पत्रों को दे करके गया साक्ष्य के रूप में वो कहीं मिल जाए। कि जब नहीं मिला तो फिर मैंने भी यही मान लिया कि लगता है कि परमात्मा ने ही भेजा है मेरे हाथ के साथ। तो वो करिश्मा संस्कार के रूप में जो श्रद्धानंद जी का जीवन बना, वो कैसे बना पता है? आप सोचते हैं कि केवल ऋषि दानव से मिल गए तो श्रद्धानंद जी का जीवन बन गया? ऋषि दानव से जगन्नाथ भी मिला था, ऋषि दानव से कितने ध्रुव विरोधी जहर देने वाले भी मिले थे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की अपनी श्रद्धा का भी उसमें बड़ा करिश्मा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? यो यत् श्रद्धः स एव स, कि आपके जीवन का निर्माण आपकी श्रद्धा से होता है। जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आपका चरित्र, वैसा आपका कैरेक्टर, वैसा आपका जीवन। तो श्रद्धा थी स्वामी श्रद्धानंद, अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा। और क्या लिखते हैं? अरे कैसे गुरु के प्रति श्रद्धा होती, सीखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, उनकी अर्ध शताब्दी पर जब उनका व्याख्यान हुआ, भावुक हो गए वो कि तुम्हें गए हुए कितने वर्ष हो गए और मैं तो अब भी लड़खड़ा जाता हूं, मेरे कदम इधर उधर बैठ जाते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिव्य चरित्र में कौन सी ताकत है कि मैं तुमको याद करता हूं ना तो आज भी मेरे लड़खड़ाते हुए कदम बोलो तुम्हें याद करते ही ठहर जाते हैं साहब। स्वामी श्रद्धानंद जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को स्वीकार करके अपनी जीवन यात्रा को लिखा। वो लिखते हैं क्या संकल्प था, क्या सच्चाई को स्वीकार करने का। तभी तो मैं कहता हूं कि अपने ऊपर सबसे ज्यादा कार्य किया उन्होंने। वो कहते हैं कि मैं आर्य समाज का प्रधान भी बन गया और जालंधर में जाने भी लगा, सब हो गया। लेकिन कहते हैं कि जालंधर में जाते हुए एक दिन मैं आर्य समाज के सत्संग में ही जा रहा था और सामने से मांस की टोकरी लिए सर पर एक व्यक्ति जा रहा था, मीट की टोकरी लिए। कहते हैं उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसको देख करके बड़ी घृणा हुई कि मैं इसको खाता हूं। लेकिन कहते हैं फिर भी चटोरा इतना था मैं इस चीज का कि पीछा बोलो छूटता ही नहीं था। कहते हैं कि शाम को एक मित्र ने अपनी दावत में बुलाया बहुत दिनों बाद। उसको पता नहीं था कि अब मैं इससे दूर होना चाहता हूं या दूर हो रहा हूं। कहते हैं कि जैसे ही कटोरी आई खुशबू वाली, जीभ करने लगी, बोल दो लप लप करने लगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने उस कटोरी को जिसमें मीट था उठा करके दीवार पर फेंक के मारा। तो एक आदमी ने, उसके मित्र ने कहा भले आदमी नहीं खाना था तो अलग रख देता, ये दीवार पे फेंक के मारने का कौन सा परंपरा तूने इजाद की है? बोला जब तक इसको दीवार पे फेंक के ना मारता ना तो इससे मेरा छुटकारा कभी होता ही नहीं। आज दीवार पे फेंक के मार दी, तेरी दीवार जरूर खराब हुई लेकिन कम से कम एक बुराई से बोलो मेरा पीछा छूट गया। ये संकल्प सोच अपने ऊपर काम करने का तरीका। श्रद्धानंद जी के जीवन का तो बिंदु भी नहीं आया अभी, लेकिन समय की भी सीमा है। मैं आपको सिर्फ एक बात और सुनाना चाहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को जितना आप गहराई से देखेंगे
उसमें वीरता भी है, उसमें धीरता भी है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल व्यक्ति है। जब स्वामी श्रद्धानंद जी पर गुरुकुल कांगड़ी पर की शिकायत हो गई कि यहाँ पर तो देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं, बम बनते हैं, फलाना होता है, तो स्वामी जी बाहर कार्यक्रम छोड़ करके उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कि अंग्रेज गुरुकुल में आएंगे तब उनसे मुलाकात करूंगा। जहां वो सर्जन ठहरा हुआ था ना, गुरुकुल कांगड़ी के पार गंगा के तट पर, और अपनी सेना वेना के साथ उससे जाकर रात को मिले और रात को 4 घंटे मीटिंग की और उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। अगले दिन वो चेकिंग करने नहीं बल्कि गेस्ट के रूप में गुरुकुल कांगड़ी में आया। ये करिश्मा था स्वामी श्रद्धानंद जी का। और वो बम वाली बात तो आपने सुनी रखी है कि फिर भी उसके मन में था, अंग्रेज थे ना, इतनी जल्दी मानते नहीं थे। बोला हमने तो सुना है तुम यहाँ बम बनाता है, तो कहने के जी बम बनाता है, चेक कर लो। अरे हमने सुना है कि बम तो बनाता है, कैसे बम बनाता है? कहने लगे चलो दिखाओ। ब्रह्मचारी कर रहे थे व्यायामशाला में दंड। बोले ये सब बम है? बोले ये सब बम कहाँ है? ये तो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। बोला बम तो एक जगह पर फटेगा, लेकिन ये जो वैचारिक बम है ना, पता नहीं कहाँ जा करके फटेगा और तुम लोगों को इस देश को छोड़ने पर मजबूर कर दे। ये जो चिंता है स्वामी जी का, आपको पता है चांदनी चौक की घटना, और केवल एक शख्सियत ऐसी हुई जो अमृतसर के तख्त पर भी बैठ करके जिसने भाषण दिया और जामा मस्जिद के मिंबर पर भी बैठ करके जिसने भाषण दिया। एक बात और बता दूं आपको, स्वामी जी कभी गुलाम न बने, किसी के गुलाम नहीं बने। मिंबर पर बैठ करके भी त्वमहिना पिता वसो बोला, अकाल तख्त पर भी मंत्र बोला, लेकिन गुलामी नहीं की। जिस समय पहली महिला का शुद्धिकरण हुआ, अब वो पाकिस्तान के क्षेत्र से थी, उसने कहा कि मेरा इन मुसलमानों से पीछा छुड़वाओ, स्वामी जी मेरा इन मुसलमानों से पीछा छुड़वाओ। तो कहा कि ठीक है जी, मुसलमानों से पीछा छुड़वा दे। कि हाँ, कैसे पीछा छूटेगा? कि मुझे हिंदू बना दो। स्वामी जी का सोच समझ लो, क्या बिल्कुल सोच समझ लिया। स्वामी ने अर्श को भेज करके, उस महिला का मुस्लिम नाम था, मुस्लिम नाम मेरे ध्यान नहीं रहता, लेकिन हिंदू जो नाम रखा गया वो ध्यान है। उस महिला का शुद्धिकरण किया गया, उसका नाम रखा गया शांति देवी। और शांति देवी की शुद्धिकरण की बात सुनकर के मुसलमान नाराज हो गए, जिन्होंने मिंबर पे बुलाया था वो नाराज हो गए और शिकायत कहाँ की। अब स्वामी श्रद्धानंद जी को ऐसा कौन व्यक्ति था जो पूरे भारत में नहीं जानता था, चाहे गांधी जी हो चाहे कुछ भी हो। तो स्वामी जी जो है उनकी शिकायत गांधी जी से की गई और गांधी जी ने कहा स्वामी जी शुद्धि का कार्य आप बंद कर दीजिए। सीधा गर्म हो गए स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर कि आप शुद्धि का कार्य बंद कर दीजिए, आपने ठीक नहीं किया, चलो जो हो गया सो हो गया, आगे इसको बंद कर देना। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा सुनो गांधी जी, अब ये शुद्धि का आंदोलन तो चल पड़ा है, अब ये रुकने वाला नहीं। और एक बात और कह दी साथ में कि यदि आपको ज्यादा ही परेशानी है ना, तो मैं इस बारे में विचार कर सकता हूं, लेकिन पहले जो जबरदस्ती मुसलमान हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में लगे हुए ना, पहले इन पर लकीर डाल दीजिए, तो फिर मैं भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो सकता हूं। ऐसे निर्भीक व्यक्ति थे। टांगें कांप रही थी ना जब जलियांवाला बाग में कांग्रेस के नेताओं की, तो उस समय किसने लिया वो जिम्मा? वो जिम्मा भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिया। लेकिन मैं 2 बच्चों को और याद करता हुआ समय की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करूंगा, मुझे भी वार्षिक उत्सव लक्ष्मीनगर में जाना है। तो क्या कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे भी जो है ना, पूरा परिवार माता गुजरी से लेकर के 1 सप्ते में पूरा बलिदान हो गया साहब, पूरा बलिदान हो गया। और सबसे महंगी जमीन खरीद करके उनका संस्कार किया गया। आजकल इतनी महंगी जमीन खरीदने वाला कोई हुआ नहीं, उनका संस्कार किया गया। मैं समझता हूँ जमीन खरीदने वाले को भी नमन करता हूँ जिसने बलिदान को समझा। तो उनका जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जब वजीर खान ने पूछा ये होता है, ऐसे बच्चे हो कैसा है? वजीर खान ने पूछा, क्या पूछा? अरे
तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? तो छोटा जो भाई था उसने कुछ सवाल पूछा वजीर खान से कि क्या मुसलमान बन जाने से हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी? ये सवाल पूछा कि अगर हम मुसलमान बन गए वजीर खान तो फिर क्या हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी? तो वजीर खान के मुख से एक शब्द न फूटा, चुप हो गया। तो फिर उस बच्चे ने कहा जब मुसलमान बनकर के भी मृत्यु होगी तो फिर तो अपने धर्म में रह करके ही हम बलिदान हो जाए तो और गर्व की बात है साहब। उसमें कौन सी आपत्ति है? और फिर जिंदा चिनवाने का हुक्म आ गया दीवारों में, और छोटा भाई जो है ना उसके यहाँ तक आ गई दीवार। जब तो उसके यहाँ तक दीवार आ गई तो बड़े भाई ने क्या कहा, गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे ने जो दोनों में बड़ा था, रोने लगा। तो छोटा सा बालक कहता है अपने भाई से, अरे डर गया क्या, किस लिए रो रहा है? वो कहता है डरा नहीं, रो तो इसलिए रहा हूं, आया था पहले मैं और बलिदान होने का सौभाग्य मुझसे पहले तुझे मिल रहा है। ये जो जीवन है ये जीवन की चर्चाएं होनी चाहिए। ये जो जीवन है इसको कहते हैं सहजातो ये न जाते हैं याति वत्सा सुमते, कि जीवन आपको मिला है, इस जीवन को सार्थक कीजिए। रोग पेट भर लेना, जीवन यापन कर लेना, यही जीवन का सार नहीं है। ये तो साधन है जो होने चाहिए, लेकिन आपने मानवता के लिए, आपने धर्म के लिए, आपने राष्ट्र के लिए, आपने सोसाइटी के लिए कैसी परिस्थितियों में क्या किया और क्या करना चाहिए, इसका चिंतन भी प्रत्येक इंसान को बोलो अवश्य ही करना चाहिए। मैं अरुण प्रकाश जी को और अक्षय जी कहाँ है? अक्षय दिखा चले गए क्या? हैं? चले गए। उनकी पत्नी तो बैठी हुई है यहाँ पर, और वीरेंद्र जी बैठे हुए। दोनों परिवारों को शुभकामनाएं देता हूँ। माता सुशीला जी को नमन करता हूँ जिन्होंने ये संस्कार दिए। और कल मुझे पता चला कि भैया आर्य समाज के खाते में कुछ नहीं है, तो 1 लाख का चेक मैं एक जगह से लेके आया और 11,000 का चेक एक जगह से लेके आया, और भी छोटे मोटे ने कहा कि भाई चलो इस खाते में, माता जी ने भी आज इसमें योगदान कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल के खाते में था, आर्य समाज के खाते में काम, कोई खाता जीरो नहीं होने देते, अपना सबको लेके चलते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोषाध्यक्ष जी आए नहीं तो मैं, क्योंकि रसीद में कोषाध्यक्ष जी से बनाता हूँ, वो पता नहीं अंग्रेजी लिखते हैं कि भारत से, वो तो वही जाने, लेकिन मैं बनवाता हूँ इससे हूँ कि कोषाध्यक्ष की रसीद कोषाध्यक्ष जाने। अब आप सबका, भाई सुधीर जी हमारे बीच में आए हैं, आपका हृदय से आभार और अभिनंदन। आर के गुप्ता जी बैठे हुए, आपका अभिनंदन। और जो आज अरुण जी की नई पीढ़ी है, ओम आद्या में 2 छोटे बच्चे और 2, उनका क्या नाम है जी? और रियांश। इन बच्चों को भी हमारे अजय सहगल जी सुनाते हैं कि पिताजी जबरदस्ती ले जाते हैं, तुझे मट्ठी खिलाऊंगा, तुझे समोसे खिलाऊंगा। कहते हैं वो समोसे मट्ठी इतने काम आई सत्संग में जाने के बाद, अब आर्य समाज का काम कर रहे हैं, टंकारा का काम कर रहे हैं। तो बच्चे जो घूमने भी आते हैं ना अच्छी जगह, आप उन्हें अच्छी जगह लेके जाओ, कैसे भी करके समझा कर लेके जाओ, तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अरुण जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने मुखारविंद से आपको भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे।